भी जो ये समझता है कि हमारा दिफा जो है वो इसको कोई कमज़ोर करेंगे, इस तरह के हमलों से कि हमारी हिम्मत को पस्त कर देंगे, पाकिस्तान के दिफा को हमारी सिविलियंस ने और हमारी आर्म फोर्सेस के जो जवान और अफसरान हैं उनके लहू ने मजबूत किया है। पाकिस्तान के एक एक शहीद का, खा वो सिविलियन हो, खा वो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस से हो, उसके खून का बदला लिया जाएगा कि हमारी जो सिविलियन क़यादत है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमारी अस्करी क़यादत है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल कमिटेड हैं कि जब तक दहशतगर्दी का पाकिस्तान से ख़ात्मा नहीं होता, एक एक दहशतगर्द का ख़ात्मा नहीं होता, कौम और हमारे इदारे बिल्कुल तैयार है इंशाअल्लाह ताला इस जंग से लड़ने के लिए। अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सेनेट में पेश कर दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल जाफरी ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बार बार सरहद पार दरअंदाजी से आगाह किया। तरलई, बनू और बाजोड़ में होने वाले हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकूमत ने 10 अरब रुपए का मुतालबा किया। तालिबान ने कहा 10 अरब मिलेंगे तो हम दहशतगर्दों के कैंप सरहद की दूसरी तरफ मुंतकिल कर देंगे। ये एतराफ़ था, दहशतगर्द कैंप्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं, हमने 10 अरब के बदले गारंटी मांगी। तालिबान दहशतगर्दी के खात्मे की गारंटी भी नहीं दे रहे थे। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें अफगानिस्तान में हैं, इन सब का अफगान रजीम को बता चुके। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही, दहशतगर्दी का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तवानाई के शोबे में शराकत दारी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म 2 मार्च से रूस का दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। बानी से मामला ठीक करें, वादा करता हूँ आपकी हुकूमत गिराने नहीं दूंगा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का वादा। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी बनाने का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पर जाली पर्चे हैं, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी को एक और इंजेक्शन लगना है। पार्लियामेंट में एहतजाजी धरना दिया तो पार्लियामेंट को भी ताले लगाकर बंद कर दिया गया। क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं? नून लीग के सेनेटर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए साथ बैठने को तैयार हैं। जो आपसे बात करना चाहता है, आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के रकीन पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने और अहल खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा। शुरका का बानी पीटीआई का ज़ाती मुआलिजीन से मुआयने का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात नहीं हो सकी, रजिस्ट्रार का नंबर भी बंद है। पार्लियामेंटेरियंस बाहर धरना दिए इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसलिए जमा हैं कि हमारे केसेस लगाए जाएँ और इंसाफ मिले। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया था। क्या रिपोर्ट दाखिले दफ्तर करने के लिए थी? माशरे के वस्ता में अमन और इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर फौरी कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाए। पीटीआई के 80 रहनुमाओं की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमाओं का मुश्तरका बयान। कहा, पार्लियामेंट में मसला फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर कोई बहस नहीं हुई। तमाम फरीक़ैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अपनी जमात का अयादा करना चाहिए। ख़ित्ते में 2 रियासी हल के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावर समेत फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश बमबार ने फायरिंग के तबादले में खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस रहे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन।
डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक, भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। KP की जिला करक में FC गले पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 5 अहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी फायरिंग, एम्बुलेंस में मौजूद 3 जख्मी शहीद हो गए। रेस्क्यू के 2 अहलकार जख्मी। DPO करक साउद खान के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद एम्बुलेंस को जख्मियों समेत आग लगा दी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के वाक़े की शदीद मज़म्मत, कहा शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अमन व अमान का क़याम पूरे मुल्क के लिए मुश्तरका चैलेंज है। बानू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी आज़ाद के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की मानसेरा और सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की बहादुरी और जुर्रत हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे 2 बेटियाँ सोग पारान में छोड़े हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का अफगान अबूरी हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा उलमा इस्लाम का वफ्द बनाया जाए, हम भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, आप भी अपना मौक़िफ़ ले आएँ। कुरान और सुन्नत के अहकामात से तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। हमारी तरफ से हर वक्त ये चैलेंज मौजूद है। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसे की वीडियो सामने आ गई। ख़ैबान इत्तेहाद सबा ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा ड्रिवली राइडर जद में आकर जान बहाक। तेज़ रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाते हुए फुटपाथ से टकराई। गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ कलाबाजी खाते हुए खड़े हुए ड्रिवली बॉय में आ लगी। SSP साउथ के मुताबिक हादसे में जान बहाक शख्स के अहलखाना और ज़ेर हिरासत शख्स के दरमियान सुलह हो गई। सुलह बाद ज़ेर हिरासत शख्स को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। कुरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बच्ची जान बहाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। बच्ची की शनाख्त 3 साला साहरा के नाम से हुई। 1 साला भाई सुबहान और चचा राज जख्मी हो गए। शहरियों ने टैंकर ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर क्रूड ऑयल मौजूद है। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी इलाके शदीद बर्फानी तूफ़ान की लपेट में, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। 6 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि 11,000 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई, कई मनसूख हो गईं। मेयर ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद रखने का हुक्म। भारतीय जंगी तैयारे उड़ते ताबूत। भारतीय एयरफोर्स तेजस तैयारों के हादसों के बाद ग्राउंड करने पर मजबूर। तेजस तैयारे का फ्लीट आरसी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में अहम खामियों की निशानदही। 22 फरवरी को भारतीय तेजस तैयारा तबाह हुआ। 2016 में फसाइए में शामिल होने के बाद ये तीसरा बड़ा नुकसान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकातें। इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सानिया गुलब्लासा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में इजलास। SSP साउथ ईस्ट ने आग लगने का सारा मलबा बच्चों पर डाल दिया। बताया गुलब्लासा में आग लगने की वजह बच्चों की माचिस से खेलना था। आग के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कमीशन को बयान दिया, अगर बिजली जारी रहती तो फिर आग फैलने का खदशा ज्यादा होता। सुई सदरुन गैस हुकाम ने बयान दिया, गुलब्लासा में 4 गैस कनेक्शन हैं। जब आग लगी तो गैस लोड शेडिंग जारी थी। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, पहली बार लोड शेडिंग का फायदा हुआ। डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल हमीद ने कहा, तमाम इमारतों को चेक नहीं कर सकते, यहाँ इमारतें बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल इंतहाई कम, जिसकी वजह से सबका सर्वे मुश्किल है। गुलब्लासा को चीज़ें पूरी करने के लिए नोटिस किया गया था। कार्रवाई 25 फरवरी तक मुलतवी।
रहनुमा MKM फारूक सत्तार का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानहे से मुतालिक हमारे पास कुछ शवाहिद और सबूत हैं। इस इमारत की तामीर में बेज़ाब्तियाँ हैं। हमारे दस्तावेज़ात में मजबूत शवाहिद सबूत हैं। गुल प्लाजे में तामीराती बेज़ाब्तगी पर अफसरान के खिलाफ मुकदमा भी बना। हमने ईमेल के जरिए कमीशन में पटिशन दी। हमें कहा गया आपकी पटिशन हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं। MKM के कमीशन में फ़रीक बनने की दरख्वास्त। म्यूनसिपल कमिश्नर SSP सिटी के इलेक्ट्रिक समेत दीगर हुकाम पेश। सोची समझी मुहिम के तहत वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। पीपल्स पार्टी का क़यादत इस मामले पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। शकील मेमन का मुतालबा, कहा MKM और वफाकी वज़रा की नफरत अंगेज़ तकारीर सिंध के खिलाफ साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं। वफाकी हुकूमत हर मामले में पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है और घिनौनी साजिशों में भी मसरूफ है। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की ज़मीनों पर कब्जा दिलवाने के तमाम फैसले का लदम। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम दरखास्तें ट्रिब्यूनल को भिजवा दी। हाई कोर्ट की जायदादों से मुतालिक फैसले बरकरार। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फैसला दिया। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। ईरान में फिर मुजाहिरे फूट पड़े। तेहरान की जामियात में तलबा का तीसरे रोज़ भी एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तलबा और हुकाम के दरमियान झड़पें। बाज़ तलबा ने शाह के दौरे के ईरानी परचम भी लहराए। ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन के खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अपना हक के दिफा इस्तेमाल करेंगे। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरा से कोई फ़ायदा नहीं। खित्ते में यूरोपीय फ़ौज दस्तों को दहशतगर्द समझा जाएगा। कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारी समझी जाएगी। अब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है, किसी नई जारियत के नताइज एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा USS जेरल्ड R. फोर्ड क्या है, किन सलाहियतों का हामिल है, बेड़ा कितनी रफ्तार से सफ़र कर सकता है, मिसाइल निज़ाम और न्यूक्लियर रिएक्टर नस्ब हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारतीय रियासत झारखंड से दिल्ली जाने वाली एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह हो गई। एयर एम्बुलेंस में हमले समेत 7 अफराद सवार थे। T20 सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम की कैंडी में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशन। साहबजादा फरहान का कहना है, टीम का मोराल बुलंद है। इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, सबको जिम्मेदारी लेना होगी। ये नहीं होगा अगर ओपनर ने कुछ नहीं किया तो मिडल ऑर्डर भी स्कोर ना करे। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की जिम्बाब्वे को 107 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। जिम्बाब्वे की टीम 255 रन के पहाड़ जैसे हदफ के नीचे दब गई। पूरी टीम 147 रन बनाकर आउट। वेस्टइंडीज के बैटर्स का लाठीचार्ज। T20 की तारीख का दूसरा बड़ा टोटल 254 रन स्कोर किए। डामर की धुआंधार बैटिंग। 34 गेंदों पर 85 रन बनाए पॉल की। 35 गेंदों पर 59 रन की तेज इनिंग्स।
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दी 100 लीग की फ्रेंचाइजीज को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नज़रअंदाज ना करने की वार्निंग दे दी। कहा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को महज कौमियत पर नज़रअंदाज किया तो फ्रेंचाइज के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर मोइन अली का दी 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुमकिन बायकॉट पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी निजात होना किसी के करियर में रुकावट नहीं बनना चाहिए। खिलाड़ी मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ढाक सदर मोहिउद्दीन वानी से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों पर गुफ्तगू। मोहिउद्दीन वानी ने कहा, हॉकी में खोया हुआ मुकाम वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करें, हर मुमकिन सहूलियात देंगे। खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो दे, बाकी मामलात PHF संभाले। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म वापस ले लिया। PSL की मुल्तान सुल्तान्स अब पिंडीज बन गई। नई टीम रावलपिंडी ने अपना नाम रख लिया। वोलीटेक ने टीम मुल्तान 2 अरब 45 करोड़ में खरीदकर नाम तब्दील कर दिया था। रावलपिंडी में 17 साला शख्स की 22 साला लड़की से लव मैरिज। खूब धूमधाम से शादी की गई। हकीम बाबर नामी शख्स का कहना है, लड़की पसंद आई तो रिश्ता मांग लिया।